टॉप 5 न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला। दोस्तों, हाल ही में नया इनकम टैक्स लागू करने की घोषणा जो हुआ है वह 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगा। टैक्स ईयर से आईटीआर फाइल आसान होंगे। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स पर जो 1961 की जगह नया इनकम टैक्स को 2025 में लागू करने का फैसला किया, बट 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग्स असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब नया टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। और इसका मतलब यह है कि जिस साल आय अर्जित की जाएगा या की जाएगी उसी साल उसका टैक्स फाइल और असेसमेंट होगा। साथ ही साथ इससे इनकम और टैक्स के वर्षों को लेकर होने वाला जो भ्रम था दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल प्रक्रिया और शब्दावली सरल बनाई गई है। और न्यूज़ आती है कि रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया। भारत को वैश्विक रैंकिंग में, दुनिया की पहली रैंकिंग में ये 16वां स्थान आया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI का शुभारंभ किया। और यह अपनी पहली वैश्विक सूचकांक है जिसमें 154 देशों का आकलन किया गया। और साथ ही साथ इसमें ये देखा गया है कि किसी देश का सैन्य ताकत के बजाय आर्थिक आकलन देखा जाए, जिम्मेदारियों के आधार किया गया, इसका बेस माना गया है। और इस इंडेक्स में सिंगापुर पहला स्थान पर है, शीर्ष पर है, स्विट्ज़रलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। जबकि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत को फ्रांस से ऊपर 16वां स्थान मिला है, अमेरिका को 66वें, जापान 38, पाकिस्तान 90 और अफगानिस्तान 145 स्थान पर है। RNI को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन IIM मुंबई और जेन्यू में ये सब मिलकर ये इंडेक्स को तैयार किया है, जिसमें विश्व बैंक, UN, IMF, WHO जैसे संस्थाओं का आंकड़ा उपयोग किया गया है। वहीं दूसरी पॉइंट बनती है कि सर 2030 तक क्या अपर मिडिल क्लास के जो व्यक्तियों की आय है, इनकम है, वह इनकम देश का 2030 तक अपर हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय सालाना 4 लाख रुपया होगा। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2030 तक ऐसी देखने को मिल सकता है कि प्रति व्यक्ति आय भारत के लगभग 4 लाख यानी कि $4,000 तक पहुंच सकने की कल्पना किया जा रहा है। रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि भारत अगले 2 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2028 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है। 2014 और 24 के दौरान भारत वैश्विक ग्रोथ लिंक के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। वर्ष 2047 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य भी संभव माना गया है, बशर्ते कि सुधार, निवेश और स्थिरता विकास इसी क्रम में जारी रहना चाहिए। ईरान में प्रदर्शनकारियों को पुलिस का अल्टीमेटम मिला, 72 घंटे में सिलेंडर के आदेश दिए गए हैं। ईरान में जारी हिंसा प्रदर्शनियों के बीच राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख अहमद रेजा रादन ने दंगों में शामिल लोगों को 72 घंटे के भीतर सिलेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि समय तय में आत्मसमर्पण अगर नहीं करते हैं समय सीमा के अकॉर्डिंग तो उनके खिलाफ कानून की पूरी ताकत के साथ उनके साथ कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि जो युवा अनजाने में दंगों में शामिल हुए हैं, यदि वे समय रहते सिलेंडर करते हैं तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिसंबर से हिंसा में अब तक के करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 500 सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल है। 500 सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो चुकी हैं। सरकार का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे विदेशी ताकतों की अहम भूमिका। तो ख्याल दी कि क्या होगी अगला कदम। UAE के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ, कई बड़े करारों पर मुहर लगे। आप सब जानते होंगे कि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 3 घंटे की भारत यात्रा पर आए थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्ट्रेटेजिक सहयोग की नई दिशा मिली। इस दौरान रक्षा, AI, डिजिटल सहयोग, खाद्य सुरक्षा, स्पेस, ऊर्जा और निवेश से जुड़ी आम समझौते पर सहमति बनी। UAE गुजरात के धोरेला में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करेगा। गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में।
HPCL और ADNOC के बीच 10 साल का LNG करार, AI इंडिया मिशन के तहत सुपर कंप्यूटिंग सहयोग, IN स्पेस के साथ स्पेस साझेदारी और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 मिलियन तक ले जाने की भी सहमति बना है। गाज़ा, ईरान और यमन के हालात पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा किया, लेकिन क्या आगे गतिविधियां हो सकती हैं, यहाँ हम लोगों को देखना होगा। अब बात कर लेते हैं देश दुनिया की जो सुर्खियाँ बनी हुई हैं और हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। उनकी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में जो है कि प्रदर्शन हुए और साथ ही साथ उनके कार्यकाल के बचाव अपने करते हुए उनके प्रशासन ने सेना को मजबूत करने और जो समाप्त करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गिनाई और विश्व नोबेल शांति पुरस्कार के ढिढोरा भी पीटते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी नीतियां ने अमेरिका के वैश्विक छवि और पुरानी गठबंधन को कमजोर कर दिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स माने जाते थे, नितिन नवीन, वह अब बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इसके पहले 2020 से 2025 के बीच जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। नितिन नवीन बिहार से संबंध रखते हैं, 5 बार के विधायक हैं। ये रहा अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।